हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। डाइजेशन फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक, किस तरह से ओरल से लेकर के स्टमक तक डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। और डायग्राम में नंबरिंग के हिसाब से दिया गया है सारा पॉइंट, और हम नंबरिंग के हिसाब से बताएंगे कि ओरल कैविटी से लेकर के स्टमक तक किस तरह से डाइजेशन होता है। सबसे पहला बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स ऑफ फूड्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मस्टिकेशन के प्रोसेस से उसको सिंपलेस्ट करते हैं, दैट इज़ नंबर 1, जिसमें कि हम लोग टीथ का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर की बात करें तो टंग फैसिलिटेट ऑफ स्वेलिंग, निगलने में भी क्या करता है, मदद करती है। थर्ड नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो थर्ड नंबर में है सिलेवरी ग्लैंड, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड है सिलेवरी ग्लैंड। अब सिलेवरी ग्लैंड का काम है सलेवा को सिक्रेशन करना। तो हमारे माउथ में किसका सिक्रेशन होगा, सलाइवा का। और सलाइवा का सिक्रेशन होगा तो इस सलाइवा के अंदर कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट होगा, तो 99.5% जो होगा वो वाटर होगा। 99.5% क्या होगा, वाटर होगा। 0.5% अदर सब्सटेंस है लाइक नाइट्रोजन वेस्ट। दूसरा है म्यूसिन, जो कि हम लोग को लुब्रिकेशंस ऑफ फूड में मदद करता है। तीसरा है लाइसोसोम एंड थायोसाइनेट। ये दोनों जो है हमारे फूड पार्टिकल्स में जो भी पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, उसको किल करने में मदद करता है। IgA एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होता है। और सिलाइव एंड सैलिवरी एमाइलेज। अब सिलेवरी एमाइलेज का क्या काम है, जो हमारे फूड्स में स्टार्च पाए जाते हैं, उस स्टार्च को सिलेवरी एमाइलेज क्या करता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और सिलेवरी एमाइलेज का pH होता है 6.8। ये सारा डाइजेशन प्रोसेस कहाँ था, माउथ में था, ओरल कैविटी में था। अब हम लोग बात करें, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। जो भी पार्टिकल्स हम लोग च्यूइंग कर करके डाइजेशन हुआ माउथ में, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। और बोलस जो है वो फायरिंग के रास्ते जाएगा कहाँ, इसोफेगस में। फिर हम लोग सिक्स्थ नंबर का बात करते हैं। एक होता है एपिग्लॉटिस, जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को ड्यूरिंग द स्वेलिंग। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है जो विंड पाइप को कवर करके रखती है, एक ढक्कन जैसा प्रोसेस होता है। दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलिंग। दैट मीन्स जब हम लोग खाना को, जो फूड पार्टिकल्स को या बोलस को स्वेल करते हैं, निगलते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है विंड पाइप को कवर कर लेता है। तो प्रिवेंट करता है विंड पाइप के में फूड एंट्री को। तो एपिग्लॉटिस का ये काम है, टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स टू एंटर द विंड पाइप। फिर वो बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। अब जो बोलस है वो एसोफेगस में जो मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। ये मसल्स का मूवमेंट होता है। इसके वजह से जो बोलस है वो पासिस डाउन होता है टू द स्टमक। हम लोग नंबर 8 की बात करते हैं, म्यूकोसा ऑफ स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, 4 लेयर्स होते हैं। स्टमक में कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। एक होता है अंदर वाला होता है ल्यूमन, उसके बाद होता है म्यूकोसा, उसके बाहर होता है सब म्यूकोसा, और उसके बाहर में होता है मस्कुलरिस। जो म्यूकोसा लेयर है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उस म्यूकोसा ऑफ स्टमक लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं।
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस नेक सेल्स दिस म्यूकस इज बाइकार्बोनेट्स हेल्प टू लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्शंस ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन। एक तो ये काम है जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स में पैथोजेंस हैं उसको किल करना। दूसरी बात ये है कि उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। फिर हम लोग बात करते हैं पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स। जो पेप्टिक सेल्स होते हैं, जो चीफ सेल्स होते हैं, वो एक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजेंस, और ये एडल्ट में होता है। एडल्ट में पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है और प्रोरेनिन जो होता है वो इन्फेंट में सिक्रीशन होता है। कौन करता है? पेप्टिक सेल्स या बोले तो चीफ सेल्स। उसके बाद आता है पेराइटल सेल्स और बोले तो ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि हमारे स्टमक के लेयर्स में, कौन सा लेयर्स में पाए जाते हैं? म्यूकोसा ऑफ द स्टमक में पाए जाते हैं, जो कि HCl का सिक्रीशन करता है। ये एक तरह का इंट्रिंसिक फैक्टर है। फिर हम लोग बात करें 9th नंबर में क्या आता है। अब बोलस जो था, फूड पार्टिकल्स जो था, वो कहाँ आ चुका है? हमारे स्टमक में आ चुका है। अब हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड। अब स्टमक में क्या होगा? लाइपेज का सिक्रेशन होगा। गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्ट हो जाएगा 1% इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। फिर पेप्सिनोजन जो अभी म्यूकोसा लेयर से जो सिक्रीट हुआ था, वो पेप्सिनोजन को HCl के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, क्योंकि पेप्सिनोजन जो वो इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन उसका क्या है? एक्टिव फॉर्म है, जो कि प्रोटियोलाइटिक का काम करता है, दैट मीन्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कौन? प्रोटीन का डाइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। तो फिर उसको तोड़ेगा तो होगा प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स के फॉर्म में, प्रोटीएज एंड पेप्टोन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग रिएक्शन देख रहे होंगे इजीली। एंड डाइजेशंस ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट, जो इन्फेंट में मिल्क का डाइजेशन होता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो कौन करता है? रेनिन करता है। ये बात याद रखने की पॉइंट है। एंड प्रोटियोलाइटिक्स एंजाइम्स फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। एक तरह से बोलें तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है रेनिन, किसमें? इन्फेंट में। फिर हम लोग बात करेंगे फूड स्टोर फॉर 4 to 5 आवर्स। अब हमारे स्टमक में बोलस बन के फूड्स पार्टिकल्स चले गए, तो अब वो फूड पार्टिकल्स स्टमक में 4 से 5 घंटा तक स्टोर रहेंगे, डाइजेशंस होंगे। जब तक कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो फर्दर मूव नहीं करेगा। फूड मिक्स विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक एंड इज नोन एज काइम। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। फिर अब देखेंगे सारा जो भी ऑर्गन्स है, हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है डाइजेशन में। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीवर किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है। अब फाइनली स्टमक में क्या बन चुका है? काइम बन चुका था। और जब काइम में HCl है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स टू सिक्रीट सम लोकल हार्मोन्स। अब ये यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं हमारे स्टमक लेयर में। अब वो उसको स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ को सिक्रीट करने के लिए? तो लोकल हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। फिर जा कर के हिपैटोक्रेनिन जो है वो एक्टिवेट होता है। हिपैटोक्रेनिन एक्टिवेट जैसे होता है, स्टिमुलेट करता है किसको? लीवर को, फॉर सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। तो लीवर स्टार्ट कर देता है बाइल जूस को सिक्रीट करना। फिर कोलियोसिस्टेनिन एक्टिवेट होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर्स को टू कंटेन ए सिंपल कॉलमनर ब्रश border epitheliums to absorb H2O from the bile juice concentrated and अब बाइल जूस, अब लीवर क्या किया? बाइल जूस का प्रोडक्शन किया। अब बाइल जूस जो है वो जाकर के स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर्स में बाइल जूस जब स्टोर हो गया तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को कंसंट्रेट करेगा। कंसंट्रेशन कब होगा?
जब H2O को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, H2O को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट होगा। तो कोलियोसिस्टोकाइनिन का जो वर्क है, क्या काम है, तो ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम जो है उसको स्टिमुलेट करता है, वो H2O को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बाइल कंसनट्रेटेड हो गया, एंड स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर फॉर सिक्रेशंस ऑफ बाइल जूस, ये हो गया। अब पेनक्रियोजाइमिन जो है वो स्टिमुलेट करेगा पेनक्रिएटिक सेल्स को, जो कि सिक्रेट करेगा वो पेनक्रिएटिक एंजाइम या पेनक्रिएटिक जूस को। पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन हो चुका है। अब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हो चुके हैं और काइम स्टमक से ड्यूडेनम पार्ट में जैसे ही आता है तो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम काइम पे क्या हो जाता है, अटैक करता है और फिर जाके फर्दर डाइजेशन करता है। आफ्टर दैट द फूड्स गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, अब डाइजेशन तो हो चुका, अब क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। अब क्या होता है, डाइजेस्टेड जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, वो अब क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा लेयर से ब्लड के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब फूड डाइजेस्टेड होकर के कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स और एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिशंस। अब क्या होगा, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा। द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर, डाइजेशन क्या हो चुका, कंप्लीटेड हो गया। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमाइनो एसिड। डाइजेशन होने के बाद ये सारा शुगर, ये सारा प्रोडक्ट क्या हो गए, बन चुके हैं। आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इन द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। अब ये म्यूकोसा लेयर के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे ब्लड वेसल्स में। आफ्टर दैट इसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, तो अब फूड तो वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्प्शन हो चुके हैं। अब यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल्स टेक प्लेसेस। ये सारी चीज़ का क्या होगा, वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस। ये सारा चीज़ जो बचे हुए थे वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जाकर के फर्दर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू।